अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बात करते हैं रमेश के बारे में। एक ऐसे शख्स जो बचपन से ही गॉड से खास कनेक्टेड नहीं है। हालांकि उनकी फैमिली ऐसी है जिन्होंने खुद मंदिर बनवाए हैं। फेस्टिवल्स उनके लिए सिर्फ फूड का, ग्लैमर का या मूवीज और एंजॉयमेंट का ही जरिया होता था। कोई खास कनेक्शन दिल से नहीं था। क्योंकि फादर डिप्लोमेट थे तो मंदिरों में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। यानी वो गार्ड्स के साथ जाते और भगवान के दर्शन करते और वहां से चले आते। जब वो जाते तो वो नोटिस करते कि काफी सारे गरीब लोग, आम गरीब लोग लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए। और वहीं ये खुद जाते हैं और बस गॉड को हाय बाय करके चले आते हैं। तो यहाँ पे उनको एक अनइक्वालिटी दिखती है और उन्हें उनकी वर्शिप्स खोखली लगने लगती है। अब क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए धीरे धीरे जीसस को भी मानने लगे। चर्चेस, मासेस ये सब अटेंड करने लगे। रमेश इस्लाम को लेकर कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। उनकी सोच वही थी जो आम लोगों की रहती थी पहले। जब वो कुर्ता पजामा, दाढ़ी और कुफी टोपी वाले किसी शख्स को देखते थे तो वो डर जाते थे। सोचते कि ये मुझे चाकू मार देगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा। वो ये सोचते थे कि ऐसा ड्रेसअप कसाईयों का है। जो मूवीज और मीडिया सब ये सब दिखाते हैं कि ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं। लोगों की नजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही बुरी लगती थी। उनको कुरान और हदीस का इल्म नहीं है और ना ही वो सच्चाई तक पहुंचे हैं। रमेश कहते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत मटेरियलिस्टिक रहे। 40-50 जोड़े जूते, 40-50 घड़ियां, जो दिल में आया सब खरीदने के बाद भी मन कहता था अब अगला क्या। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप खुद के साथ थी उनकी। जो चाहो वो पाओ फिर भी खुश नहीं हो। दिल में हमेशा एक वोइड यानी खालीपन रहता था। कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। फिर वो एमबीए करने सिंगापुर गए। वहां एमबीए इन फाइनेंस किया, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस को चूज किया, जिससे उनको वहां जॉब मिलने में दिक्कत होने लगी। क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस नॉर्मल फाइनेंस से अलग होती है। फिर जॉब नहीं मिली तो इंडिया वापस आ गए। रमेश बताते हैं वो फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं और अपने सिक्स पैक्स का ख्याल रखते हैं। एक रात नवंबर 2017 में सुबह 2 बजे के आसपास अचानक उनको स्लीप पैरालिसिस हुआ। जैसे पूरा बॉडी उनका फ्रीज हो गया। हाथ, पैर, सर, आंखें कुछ भी नहीं हिला सकते थे। सिर्फ जबान और दिमाग काम कर रहा था। बहुत डर गए। ऐसा लगा जैसे कोई भूत प्रेत उनको दबोच रहा हो। डर के मारे उन्होंने अपनी जिंदगी में जिस जिस गॉड को पूजा था सबको पुकारना शुरू कर दिया मदद के लिए। किसी ने मदद नहीं की और 15 मिनट तक वो इसी हाल में रहे। क्योंकि तब तक वो इस्लामोफोबिक थे तो उनके लिए अल्लाहू अकबर सिर्फ एक बारबेरिक टर्म लगता था, जो वो किसी जानवर या किसी इंसान को काटने के वक्त बोलते थे। मीडिया के व्यूज ऑब्वियसली। लेकिन तभी अचानक उनकी अपनी ही जुबान से बेख्तियार निकला अल्लाहू अकबर। उसी पल उनका पूरा बॉडी का पैरालिसिस खत्म हो गया। वो फिर से हिल सकते थे। वो किचन गए, पानी पिया और दिल को इतना सुकून महसूस हुआ जितना कभी नहीं हुआ था। सोचने लगे ये क्या हुआ, मैं तो अल्लाह से डरता था, अल्लाहू अकबर कैसे बोल दिया, इसने मेरी मदद कैसे कर दी। फिर उसी रात 2-3 बजे के आसपास गूगल पर सर्च करने लगे अल्लाहू अकबर आखिर है क्या। उसी सुबह उन्होंने शहादा ली। उनको यकीन हो गया कि अल्लाह ने खुद बिना किसी इंसान की मदद के उन्हें बचाया है और राह दिखाई है। वो कहते हैं किसी को भी अपनी ईमान को करोड़ों या अरबों पैसों के लिए नहीं बेचना चाहिए। वो हर नमाज के वक्त अजान सुनकर खुद को याद दिलाते हैं अल्लाह ने मुझे बिना किसी इंसान की मदद के सीधा अपने पास बुलाया। उनके 2 मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन कभी उन्होंने इस्लाम की दावत नहीं दी, ना ही किसी ने कुरान पढ़ा है। ये कहानी इस बात की गवाह है कि अल्लाह किसी को भी कभी भी किसी भी तरह सीधा राह दिखा सकता है, बिना किसी दावा या इन्विटेशन के। उनकी जिंदगी में अल्लाह ने गोल्डन स्पून से ईमान खिलाया, वो ये उनका कहना है।